नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं नरक चतुर्दशी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। ये वही दिन है जिसे हम छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं इस दिन सुबह स्नान, दीपदान और भगवान की पूजा से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद नरक के दुखों से बच जाता है। तो चलिए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पूरी कथा, इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला। बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, एक अत्याचारी राक्षस का जन्म हुआ, नरकासुर। वो भूदेवी यानी पृथ्वी माता और वराह अवतार विष्णु का पुत्र था, इसीलिए वो अत्यंत शक्तिशाली था। शुरुआत में नरकासुर बहुत ज्ञानी और धार्मिक था, लेकिन जैसे जैसे उसे शक्ति और साम्राज्य मिला, उसके भीतर अहंकार आ गया। उसने सोचा, मैं इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। नरकासुर का अत्याचार। नरकासुर का अहंकार अब विनाश का कारण बनने लगा। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, देवताओं को बंदी बना लिया और इंद्र की माता अदिति के कुंडल तक चुरा लिए। यही नहीं रुका, उसने 16,000 देवकन्याओं को भी अपने महल में कैद कर लिया। उन सब की एक ही पुकार थी कि हे प्रभु, हमें इस पापी नरकासुर से मुक्ति दिलाओ। देवताओं की पुकार। देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से विनती की कि हे प्रभु, ये राक्षस पूरे ब्रह्मांड को त्रस्त कर रहा है, कृपया करके इसका अंत करें। भगवान विष्णु ने कहा कि जब मैं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, तब नरकासुर का अंत निश्चित है। समय बीता, द्वापर युग आया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, तभी अदिति माता उनके पास आईं और बोली कि हे वासुदेव, मेरे कुंडल नरकासुर ने छीन लिए हैं, कृपया मेरी लाज रखें। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि माता, आप निश्चिंत रहें, नरकासुर का अंत अब निश्चित है। युद्ध की तैयारी। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। वहां नरकासुर ने युद्ध के लिए तैयारियां कर रखी थीं। उसके पास लाखों राक्षसों की सेना थी, लेकिन श्री कृष्ण के सामने वो तिनके समान थे। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सबका विनाश कर दिया। अब सामना हुआ स्वयं नरकासुर से। युद्ध कई घंटे चला। नरकासुर ने हजारों अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन कोई भी श्री कृष्ण को छू नहीं पाया। अंत में सत्यभामा ने देखा कि नरकासुर बार बार भगवान पर वार कर रहा है, तो उन्होंने धनुष उठाया और क्रोध में एक बाण छोड़ा। वो बाण जाकर नरकासुर के सीने में लगा और उसी क्षण नरकासुर भूमि पर गिर पड़ा। मृत्यु के समय नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर कहा कि प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरे पापों ने मुझे अंधा बना दिया। मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि जो भी लोग मेरी मृत्यु के दिन स्नान करें, दीप जलाएं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, यही दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा। विजय और प्रकाश का उत्सव। नरकासुर के मरते ही आकाश में घनघोर प्रकाश फैल गया। स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई, 16,000 कन्याएं मुक्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन सब का सम्मान किया और उनके कलंक मिटाने के लिए उनसे विवाह किया। द्वारका लौटने पर लोगों ने दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। यही परंपरा आगे चलकर छोटी दीपावली बन गई, क्योंकि इस दिन अंधकार यानी नरक पर प्रकाश यानी धर्म की विजय हुई थी। आज के समय में महत्व। दोस्तों, नरक चतुर्दशी केवल एक कथा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संदेश है। ये सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार, लोभ और पाप में डूब जाता है, तो वही नरकासुर बन जाता है, और जब वो भगवान का नाम लेकर आत्मा को शुद्ध करता है, तो वही नरक से मुक्त हो जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले तिल का उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। इसे यम दीपदान कहते हैं। ये दीप यमराज को समर्पित होता है और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। तो दोस्तों, नरक चतुर्दशी हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक की रोशनी उसे मिटा देती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ये बताता है कि सत्य की जीत हमेशा होती है, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कभी भय नहीं होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।